अच्छा अच्छा, चले माशाल्लाह। तो अच्छा चलें, आपके लिए भी अच्छा होगा ये, एडवांस थोड़ा सा है, सर हमजा ने हमें आते ही दे दिया, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, सर ने हमें एक मल्टी एजेंट का टास्क दिया था, वो क्या था, वो बहुत सिंपल है, अगर आपने कोड समझा हुआ है और अगर आपने किया हुआ है तो वो ऐसा था। मैं पहले उसकी थ्योरी समझाऊंगा, मेरे आई होप अगर आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है तो आपको इस थ्योरी से ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगा स्कूल से। आप देखें, हम एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, मीन्स कि वो प्रिंसिपल का हुक्म पूरे स्कूल के अंदर चल रहा होता है, ऐसा ही है। उसके हुक्म के नीचे आपके पास क्या होते हैं, जैसे सेक्शन होते हैं हमारे पास। अगर हम 9 देखें, मैट्रिक देखें, तो हमारे पास सेक्शन वाइज सब्जेक्ट्स होते हैं। मीन्स हमारे पास बायो होती है, हमारे पास फिजिक्स होती है, हमारे पास केमिस्ट्री होती है, हमारे पास मैथ्स होती है, हमारे पास इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, इस्लामियत होती है। ये 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग। अब कोई स्टूडेंट, एक स्पेशली स्टूडेंट आता है कि यार इसकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, प्रिंसिपल के पास आया और वो अमीर क्लास है, अमीर क्लास से बिलोंग करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई फाई क्लास से बिलोंग करता है, वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ने आता है उनके स्कूल में। तो वो आते हैं, वो प्रिंसिपल से बोलते हैं भाई इसकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है। तो क्या प्रिंसिपल खुद पढ़ाना शुरू कर देगा? नहीं, वो खुद नहीं पढ़ाएगा, वो मैथ्स के ट्यूटर या मैथ्स के टीचर को हैंड ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? हैंड ऑफ। अब अच्छा, इस प्रोजेक्ट से, इस जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, इससे क्या होगा, आपका हैंड ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, जो हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हैंड ऑफ पूरा नहीं क्लियर होगा, तकरीबन मेरे ख्याल से 60% तक आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दोबारा पूछते हैं, जैसे ही हमारे पास आप मैथ्स का टीचर आया, सॉरी मैथ्स का स्टूडेंट आया, उसको मैथ्स पढ़नी है और बहुत ज्यादा वो वीक है, तो प्रिंसिपल खुद नहीं पढ़ाएगा, प्रिंसिपल क्या कर देगा, मैथ्स के टीचर को हैंड ऑफ कर देगा। इसी तरीके से कोई बायो का स्टूडेंट आता है कि भाई उसकी बायो बहुत ज्यादा वीक है, तो वो बायो का प्रिंसिपल खुद नहीं पढ़ाएगा, प्रिंसिपल क्या कर देगा, हैंड ऑफ करेगा। मींस कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट आता है तो प्रिंसिपल खुद, देखो प्रिंसिपल का ये काम ही नहीं, प्रिंसिपल खुद नहीं पढ़ाएगा, प्रिंसिपल खुद नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसने एक टीम हायर की हुई है। तो वो क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट आता है, जो भी सब्जेक्ट में वीक स्टूडेंट आता है, वो क्या करेगा, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को हैंड ऑफ कर देगा। ये मैंने एक स्कूल की एग्जांपल दी। अब मैं इसकी एग्जांपल रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देता हूँ। सोचो आप एक बॉस बन गए हो, अली भाई माने आप एक कंपनी के बॉस बन गए, आपके अंडर में 10 बंदे काम कर रहे हैं। अब वो बंदे क्या काम कर रहे हैं, एक एआई का एक्सपर्ट है, एक डेटाबेस का एक्सपर्ट है, एक वेब डेवलपमेंट का एक्सपर्ट है, एक फुल स्टैक का एक्सपर्ट है, एक यूआई का। मान लो इस तरीके के कुछ एक्सपर्ट आपके अंडर में 10 बंदे काम कर रहे हैं। अब आप क्या हो, आप ऑर्केस्ट्रेटर हो। ऑर्केस्ट्रेटर का पता है आपको? देखिए, अगर हम देखते हैं ऑर्केस्ट्रेशन या ऑस्कर ऑर्केस्ट्रेटर, तो आप देखो कि बाहर के लोगों में वो लोग 10-12 लोग खड़े होकर पियानो बजा रहे होते हैं और इनके सामने एक आदमी खड़ा होता है, छड़ी लेके ऐसे ऐसे हाथ ऊपर कर रहा होता है और उनको म्यूजिक बता रहा होता है। पता है ये सबको? किसी ने देखा है ऐसा? हाँ बिल्कुल, उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटर। वो ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, वो उनको बता रहा होता है कि आपने कैसे काम करना है, आपने कैसे म्यूजिक चलाना है, वो ऑर्केस्ट्रेटर होता है। तो इसी तरीके से आप जब एक बॉस बन गए कंपनी के, आपके अंडर में तकरीबन 10-12 बंदे हैं, तो वो 10-12 बंदे कैसे काम कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी काम आया, आपके पास कोई भी काम आया, या अपवर्क से आपके पास एक क्लाइंट आया, उसको काम करवाना है एआई का, एआई का एक चैटबॉट बनवाना है। अब देखें, अब जैसे उसको एक चैटबॉट बनवाना है, तो क्या अली भाई आप चैटबॉट बनाएंगे? नहीं, आप चैटबॉट नहीं बनाएंगे। आप चैटबॉट बनाने वाले जो एआई का आपके अंडर में एआई का बंदा होगा, एक्सपर्ट होगा, आप उसके हैंड ऑफ कर देंगे कि भाई ये लो, ये तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम करने के बाद मुझे दो, मैं आगे दे दूँ। सही है। अब कोई और काम आता है आपके पास, जैसे कि आ जाता है आपके पास यूआई का काम आ जाता है, यूआई बनानी है उसको, यूआई का काम आता है, तो अली भाई आप नहीं बनाए, काम आपके पास आएगा, क्योंकि आप हो मैनेजर। आप क्या हो? मैनेजर। जब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर मैं एक वर्ड बताऊंगा, ट्राई एज एजेंट कहते हैं हम उसको, ट्राई एज। तो आप क्या हो? एक ट्राई एज हो। सही है, आप क्या हो? एक ट्राई एज हो। तो ट्राई एज क्या करता है, आपके पास काम आया, बॉस हो, आपके पास काम आया, आपने काम लिया, काम लेने के बाद आपने हैंड ऑफ कर दिया उसके एक्सपर्ट को। क्लियर है? यहां तक उसके एक्सपर्ट को, वो काम करेगा, काम करने के बाद आपको देगा और आप आगे उसको क्लाइंट को दे दो। ये होता है हैंड ऑफ। सिंपल, ये क्या होता है हमारे पास? हैंड ऑफ। तो हमने देखा कि हैंड ऑफ क्या होता है हमारे पास। सिंपल, हमारे पास काम आया, काम लिया हमने, काम लेने के बाद हमने जो एक्सपर्ट था हमारे पास, हमने उसको क्या कर दिया? हैंड ऑफ कर दिया।
सिंपल यहाँ तक रखते हैं। तो सर हमजा ने भी हमें ये एक एजेंट का दिया था कि आपने क्या करना है मल्टी एजेंट बनाने, तो मैंने अपनी एग्जांपल यूज करते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे बना लिया था। तो मैंने सर को भी दिखाया था अपनी बनाते हुए। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये ट्यूटर वाला बनाया था। सर हमजा ने हमें एक टेक्निकल तौर पे दिया था, लेकिन मैंने बोला कि यार मैं अपनी नॉलेज देखते हुए और अपनी ब्रेन को यूज करते हुए एक अपनी अलग से लॉजिक बनाता हूँ। तो मैंने अपनी अलग से लॉजिक बनाई थी, जिसकी मैंने पहले एग्जांपल दी एक स्कूल की, कि उसके अंदर एक प्राइज एजेंट है, मीन्स की एक प्रिंसिपल है, उसके अंदर में काफी सारे टीचर्स हैं, ट्यूटर हैं, जो कि अलग अलग एक्सपर्ट हैं। तो मैंने इस तरीके की एग्जाम्पल बनाई थी, जो कि जिसपे सर ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था, और मैंने क्योंकि वहीं पे बना के दिखा दिया। तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं, जिसमें अली भाई आपको भी कंफ्यूजिंग हो रही थी, और ता भाई आप भी हैं, और मुजफ्फर भाई भी आ गए माशाल्लाह, तो हमारी काफी हेल्प होगी। तो ता भाई एक काम करें, आप बीएस कोड खोल लें। ता भाई, जी मुजफ्फर भाई बोलिएगा। जी मुजफ्फर भाई। अच्छा मेरी माइक ऑफ थी, अभी मैं ऑन की, और मैं यार वहाँ बाहर खड़ा हुआ हूँ, बाइक पे हूँ, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग कर देना। जी सही मुजफ्फर भाई, हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है, आप टेंशन नहीं लें। हाँ ठीक है, मैं फिर फिलहाल लेफ्ट कर रहा हूँ। जी जी सही है, सही, आप घर पहुंच जाए आराम से। हाँ ठीक है। ता भाई आप बीएस कोड खोल लें, या अली भाई आप खोल लें, कोई इशू नहीं है। ता भाई आप ही खोलेंगे, सॉरी ता भाई आप ही खोलेंगे ना। या अली अली भाई अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो सही है, असल में मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ स्क्रीन की तरफ। अली भाई आप अली भाई टेंशन नहीं लें, कोड की कोई टेंशन। अच्छा चलिए एक मिनट रुके, मैं अपनी कोशिश करता हूँ। अच्छा किसी को आइडिया है कि स्क्रीन कैसे शो करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ता भाई आप थोड़ा गाइड कर देंगे इसमें। हाँ सही सही है। सबसे पहले हम रख देते हैं साइंस का ट्यूटर है भाई हमारे पास। अच्छा ये शो भी करा रहा है, साइंस ट्यूटर करा दिया। तो साइंस ट्यूटर हमने कर दिया कि भाई आप क्या हो, एक साइंस के टीचर हो। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन दे, सबसे पहले हम रख देते हैं तो हमने, चले यही रख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक एजेंट बनाया, सही है, मैंने एजेंट बनाया। तो हमने हमें पता है कि एजेंट के अंदर हम क्या 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 चीजें पास कर सकते हैं, नेम पास कर सकते हैं, सही है। हमने नेम रख दिया है, तो सबसे पहले हम रख देते हैं साइंस का ट्यूटर है भाई हमारे पास। अच्छा ये शो भी करा रहा है, साइंस ट्यूटर करा दिया। तो साइंस ट्यूटर हमने कर दिया कि भाई आप क्या हो, एक साइंस के टीचर हो। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया। इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन हमने दे दी कि यू आर अ हेल्पफुल साइंस ट्यूटर, आप हेल्प करोगे। अगर आपको याद हो हम चैट जीपीटी पे जाएं, तो चैट जीपीटी पे जाने के बाद सबसे पहले हम हाई करने के बाद हम कहते हैं एक्ट एज पाइथन डेवलपर, एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर, मतलब कि आप एक्ट करो पाइथन डेवलपर की तरह। तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दो दे रहे हैं, इसके अंदर हम इसको बता रहे हैं कि भाई आप एक साइंस के बेहतरीन टीचर हो, और कोई भी सवाल हो तो आपने साइंस से रेलेवेंट ही देना है। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोल दिया कि भाई आपके पास क्या है, मॉडल दे दिया, सही है, सिंपल हम यहाँ तक रखते हैं मॉडल। और इसके अंदर एक चीज आपको पास करनी होगी, क्योंकि आप हैंड ऑफ का काम कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको एक हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन पास करनी होगी। अच्छा यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए कि उमर भाई इंस्ट्रक्शन और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हमारे पास सेम है, ऐसे ही है, तो हम हैंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दें या हैंड ऑफ सॉरी खाली इंस्ट्रक्शन दे दें या हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दे दें, दोनों चीजें क्यों पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखें हम क्यों देते हैं, क्यों देते हैं हम यहाँ पे। देखो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन तो हमने अपने एजेंट को बता दिया कि भाई आप काम क्या कर रहे हो, और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है कि जब हमारा ये वाला एजेंट हैंड ऑफ हो रहा होगा ट्राई एजेंट के पास, या ट्राई एजेंट से कोई काम आ रहा होगा इसके पास, तो ट्राई एजेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई ये एजेंट क्या करता है, ये एजेंट क्या करता है। तो तब हमें बताने के लिए या एजेंट को पता करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, और जिसके अंदर हमने कुछ सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा। उसके बाद हमने एक मॉडल दिया, जिसके अंदर हमने बता दिया कि भाई आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। तो ये हमने एक एजेंट बना लिया जो कि साइंस का ट्यूटर है। इसी तरीके से हम एक और एजेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम पास कर देते हैं
सही है। अब हमने इसके अंदर भी नेम पास कर दिया। नेम के अंदर हमने बोल दिया भाई आप क्या हो, आप हो एक मैथ्स के टीचर, मैथ्स ट्यूटर हो। इसके अंदर हमने बोल दिया भाई इंस्ट्रक्शन, सारी चीजें हमने इसको दे दी। ये फायदा होता है भाई उसका को पायलट का। खैर उसने सिंपल दे दिया मैथ्स ट्यूटर हो, इंस्ट्रक्शन दे दी और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन और मॉडल दे दिया। तो हमने यहाँ पे दो एजेंट बना दिए। एक एजेंट है हमारे पास मैथ्स ट्यूटर का, एक है हमारे पास साइंस ट्यूटर का। हम एक और एजेंट बनाते हैं। एजेंट बनाने के बाद हमने बोला कि भाई अच्छा ये एजेंट क्या करेगा, हमारे पास नेम लेगा। नेम लेने के बाद अच्छा ये है हमारे पास हिस्ट्री का ट्यूटर और इंस्ट्रक्शन ले रहा है। इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास हैंड ऑफ ले रहा है, वही मॉडल ले रहा है हमारे पास। ये सारी चीजें तीन हो गए। हम एक और बना लेते हैं समझने के लिए। जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना आसानी होगी और हमें मजा आएगा। हमने नेम पास किया, एजेंटी का ट्यूटर है भाई। अब हमने एजेंटी का ट्यूटर बना लिया, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन और मॉडल देने के बाद अब हमने सिंपल देख लिया कि हमने क्या कर लिया। हमने तीन चार एजेंट बना लिए। एजेंट पहले बनाया वो साइंस का ट्यूटर था, मैथ्स का ट्यूटर था, हिस्ट्री का ट्यूटर था, एजेंटी का ट्यूटर है। मतलब कि हमने इतने सारे ट्यूटर बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक मेन एजेंट बनाते हैं। मेन एजेंट कैसे बनाते हैं भाई, सिंपल हमने क्या कर दिया, एक एजेंट बनाया, सही है, उसको पास कर दिया एजेंट से, सही है। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर हम देंगे नेम। सबसे पहले नेम दे देंगे हम, नेम तो हमें देना ही हो। नेम देने के बाद अब हम इसके अंदर हमने बोल दिया कि भाई आप क्या हो, ट्राई एज एजेंट हो। ट्राई एज एजेंट, अब आपको पता चला मैंने ट्राई एज एजेंट क्यों बोला था। ट्राई एज एजेंट का मतलब होता है ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। अब ये क्या है कि भाई इसके अंडर में होंगे ये सारे एजेंट। वही अली भाई जैसे आप हो और आपके अंदर में वो 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो आप हो ट्राई एज एजेंट और वो है हैंड ऑफ एजेंट, सही है। तो वो हो गए हमारे पास, आप हो गए ट्राई एजेंट। अब जो मैं बना रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, ट्राई एजेंट। ये देखिए मैंने नीचे बना के लिखा हुआ ट्राई एजेंट है, जो भी है हमारे पास, सही है, ट्राई एजेंट। इसके अंदर में हमने सबसे पहले हमने नेम पास कर दिया। अब मैं क्या पास करूंगा, इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने पास कर दिया हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट, मैथ्स ट्यूटर एजेंट, साइंस ट्यूटर एजेंट, एजेंटिक ट्यूटर, जो भी हमने जो चीजें पास करनी थी वो पास कर दी हमने इसके अंदर। उसके बाद हमें ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, हमने हेड ऑफ। अच्छा अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक एरर सा आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, किसी को पता है? कोई बता सकता है? नो आइडिया। अच्छा चले मैं बताता हूँ। आप देखें ये कोड, अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे एक सेम चीज रखी है। क्या, एजेंट, इसका भी नाम एजेंट है, इसका भी नाम एजेंट है, इसका भी नाम एजेंट है, इसका नाम भी एजेंट है और इसका नाम भी एजेंट है। आई समझ में आपको? सबने, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, नाम सारी सेम रख दिए और यहाँ पे आके मैं नाम पास कर रहा हूँ तो वो नाम एक्सेसिबल ही नहीं हो रहा है। देखिए जैसे मैं हवर करूंगा, इंस्टीट्यूटेड एजेंट इज नॉट डिफाइंड। भाई आपने डिफाइन नहीं किया तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो इस तरह ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको पास कर देता हूँ एजेंटिक ट्यूटर। मैं क्या करता हूँ, इसको पास कर देता हूँ एजेंटिक ट्यूटर। अब देखो ये हो गया, एरर सॉल्व हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको साइंस ट्यूटर को भी जाके वहां पे उसका नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं उसका नाम चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी हो गया भाई। उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्यूटर है मैथ्स ट्यूटर एजेंट। तो हम जाते हैं भाई मैथ्स ट्यूटर एजेंट को भी सही कर देते हैं। जैसे हमने मैथ्स ट्यूटर एजेंट को किया हमारे पास एरर चला गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट है, वहां जाते हैं। हिस्ट्री ट्यूटर, अच्छा हमने बनाया ही नहीं शायद। अच्छा हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट तो ये है ना हमारे पास, और ये इसको जाके हम चेंज कर देते हैं साइंस ट्यूटर से। तो हमने देख लिया कि हमने यहाँ पे 5 एजेंट बना लिए। एक साइंस ट्यूटर का है, एक मैथ्स ट्यूटर का है, एक हिस्ट्री ट्यूटर का है, एक एजेंटिक ट्यूटर का है, और हमने यहाँ पे एक मेन ट्राई एज एजेंट बना दिया। अच्छा इससे पहले हम एक फंक्शन लगा देते हैं, एसिंक डेफ मेन। ये फंक्शन क्यों लगाया मैंने, मैं अभी आपको नीचे जब जाऊंगा तो बताऊंगा इसके बारे में। जब हम इसको रिजल्ट आउट करके फाइनल आउटपुट ला रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों किया। खैर
तो अब हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं, अच्छा इसको भी ट्राई एज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए भाई। ट्राई एज एजेंट कर दिया हमने इसको भी। अच्छा इसके अंदर और कोई चीज तो पास नहीं करनी हमें। अच्छा यहाँ पे हम मॉडल पास करेंगे इसके अंदर या नहीं, कोई बता सकते हैं इसका जवाब? हाँ भाई आप। पता नहीं ब्रो। सही है, कोई बात नहीं। तो हमने सिंपल यहीं तक रखते हैं, हमने क्या रख दिया इसके अंदर, हमने मॉडल पास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। मॉडल पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी, आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते। अच्छा खैर, अब हमने सिंपल यहाँ पे ये देखें, मॉडल की सजेशन भी मुझे दे रहा है कि भाई आप मॉडल चाहो तो पास कर सकते हो, लेकिन खैर हम सिंपल रखते हैं, हम जाते हैं रिजल्ट, हम रिजल्ट करने जा रहे हैं भाई, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अब मैंने लगा दिया अवेट, और मैंने बोल दिया भाई रनर डॉट रन, इसके अंदर मैंने बोल दिया। अब मुझे पता है, अब यहाँ से तो सबको पता है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग एजेंट देते हैं, ट्राई एजेंट दे दिया, उसके बाद मैंने बोले रन कॉन्फिग, कॉन्फिग हमने ऊपर बनाई हुई। तो यहाँ पे अब आप सवाल चेंज करते हैं, हम सवाल क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा हम देखते हैं इसको, एरर, ये एरर क्यों आ रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग एजेंट दिया, हमने सवाल दिया व्हाट इज पाइथन, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमारे पास क्या है, मैथ्स का इसके चीज अंदर है, तो हम इसको सवाल को चेंज कर देते हैं और हम बोलते हैं व्हाट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अब क्या कर दिया हमने, एक रिजल्ट बनाया, उसके अंदर हमने एक सवाल दे दिया कि भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमने बोल दिया रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। कोई बता सकता है ये अवेट के ऊपर क्यों एरर आ रहा है, इसके ऊपर लिखा अवेट, क्या इंपोर्ट नहीं किया हमने, अवेट को इंपोर्ट करना पड़ता है। नहीं नहीं, वो इसका आइडेंटिफिकेशन का मसला है, वो बाहर बिल्कुल है वो फंक्शन के। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल वो क्या है, बाहर है। जी जी। हाँ हाँ ठीक है, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लिख दो, आप क्या करो, लिख दो। लेकिन अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप लिख देते हो तो सही है, नहीं लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लिख दो, अच्छी बात है। देखो जितनी अच्छी चीजें हम उसको बताएंगे, एलएलएम देखो, एलएलएम एक गधा है, एलएलएम क्या है, एक गधा है, लेकिन अगर आप उसको यूज करना चाहो ना सही से, तो बहुत अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हो। तो जितनी अच्छी चीजें हम उसको बताएंगे, वो उसी तरीके से हमारे लिए काम करेगा। तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि भाई मॉडल भी आप दे सकते हो। तो हमने रिजल्ट डॉट अवेट रनर डॉट रन करके ट्राई एजेंट भी कर लिया, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13 भी कर लिया। मैं ये नीचे वाले अपने इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ और फिर चला के देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा अब देखो मेरे पास एजेंट कौन सा है, मैं ये ट्राई एज एजेंट से पूछ रहा हूँ कि भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ट्राई एज एजेंट क्या कर देगा, अभी हमें पता चलेगा कि ये हमें आंसर देता है या नहीं। अच्छा इससे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, CLS कर देता हूँ, और अब मैं इसको चलाता हूँ, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे हाँ कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ मैं यूवी से बना रहा हूँ, मैं यूवी से बना रहा हूँ। हाँ रन नहीं हो रहा, रन हो रहा है, रन हो रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास शो नहीं हो रहा। हाँ बोले, नहीं है क्या कहता है भाई, ये हमारे पास चल रहा है, मेरा दूसरा वाला कोड चल रहा है, मैंने इससे पहले इसको चला के भी देखा है। हम एक काम करते थे, हम सिंपल आते हैं और इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। हम इसको कमेंट करते हैं, जो मेरा हमने अभी कोड लिखा है, और इसी पे आते हैं नीचे, ये वाला जो अभी हमने लिखा, मैं समझ गया क्यों आ रहा है एरर, क्यों शो नहीं हो रहा हमारे पास। अच्छा अब देखो दोबारा, जब मैं इसको चलाऊंगा तो हमारे पास कोड चल गया, हमारा हमारा कोड चल गया है, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा, क्यों, एक छोटी सी मिस्टेक है हमारी। देखें हमारे पास कुछ भी ना एरर आया ना कुछ आया, लेकिन हमारा कोड हमारे पास चल गया। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, यहाँ जाने के बाद ये वाली लाइन लिखनी है, और ये वाली लाइन क्या कर रही है हमारे पास, हमारा
जो भी हमने एजेंट बनाया है उसको कॉल कर रही है, जो भी हमने फंक्शन बनाया है ऊपर, ये रहा ना मेन का फंक्शन, उस मेन के फंक्शन को कॉल भी कराना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको कॉल कराएंगे, अब देखिएगा अब इंशाल्लाह हमारा आ जाएगा। खैरियत है, अब तो आ जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी थी दोबारा। क्यों नहीं आया यार? सारी चीज़ हमने सही दी है, ये भी सही दिया है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब चीज़ें। एक काम करते हैं हम, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको चला के देखा है तो हमारे पास आंसर सही आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको चला के देख लेते हैं। चाहिए, हम इसको चला के देखते हैं, इससे आंसर आ रहा है हमारे पास, फिर हम इस कोड को उससे मैच करके देखेंगे कि हमारी क्या गलतियाँ हुई हैं। हाँ हाँ बोले, एक मिनट। हाँ सही है। अच्छा, यूवी रन। अच्छा, लेट्स सी। नहीं, ये कुछ और ही है, एरर तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है हमारा, क्योंकि कोड बिल्कुल सही है। अगर आपने देखा हो तो मैंने पहले उसको जब सीआरएस किया था तो उससे पहले वो उसके पास हमारे पास लिखा हुआ था, तो ये क्यों आ रहा है ये समझ नहीं आ रही मुझे। हम एक बार दोबारा करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, इंशाल्लाह आ जाना चाहिए हमारे पास। नहीं यार, हम दोबारा देखते हैं, हमने शायद कोई मिस्टेक की है। रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन, प्रिंट करवा रहे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, और नेम से हमने कॉल करा दिया संकाय रन डॉट मेन को, तो क्यों नहीं हो रहा। हम एक काम करते हैं, चलें हम एक न्यू फाइल बनाते हैं टेस्ट डॉट पी वाई के नाम से, इसके अंदर जाते हैं और अपने इसका क्या कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं सिंपल, और अपने टेस्ट डॉट पी वाई की फाइल के अंदर जाके पास करते हैं। सही है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो हमने कोड लिखा हुआ है उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब आ जाना चाहिए इंशाल्लाह, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे हम जाते हैं अब हम इसको पास कर देते हैं टेस्ट डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पास करने के बाद हम इसको चलाते हैं, इंशाल्लाह अब चल जाना चाहिए। हैरत है यार, क्यों नहीं आ रहा आंसर।